उठती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। फिक्र में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारी में तेरा सरमा, मुझ पर तेरा बसना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी में तेरा सरमा, मुझ पर तेरा बसना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। प्रार्थना और उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्थानों पर, अपने घरों पर, अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आइए आज की आराधना को शुरू करें प्रार्थना के साथ। मेरे साथ प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और उस परम पिता का धन्यवाद दें जिसने हमें ये अवसर दिया है कि एक बार फिर मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर देख सकें और अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सकें। और इस कठिन समय में, इस भय और बहुत ही व्याकुलता के समय में, चिंता के समय में हम अपने उस परमेश्वर को स्मरण करें। उन तमाम लोगों के लिए ख़ास तौर से जो पलायन कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर में, गरीब मजदूर वर्ग जिनके पास अब रुकने के लिए कोई साधन नहीं है और आगे बढ़ने के लिए भी कोई साधन नहीं। तो ऐसे विषम परिस्थिति में प्रभु उनकी मदद करे कि वे अपने घरों तक पहुँचें और उन हादसों से जो बीते समय में उनके साथ हुए उनको बचाएं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में हैं। जीवित और सामर्थी प्रभु, तूने हमें इस कठिन समय में भी, इस चिंता के समय में भी संभाला है, सुरक्षित रखा है और हम अपने परिवारों के साथ तुझ में सुरक्षित पाए जाते हैं। मेरे परमेश्वर, हम जबकि एक ऐसे समय से रूबरू हैं, एक ऐसे समय को अपनी आंखों से देख रहे हैं जिसकी बहुत से लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी,
पर तो भी पिता परमेश्वर हमारे पास धन्यवाद के बहुत से ऐसे कारण हैं कि हम तेरा धन्यवाद दे सकें। सर्वप्रथम प्रभु हम इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम चाहे किसी भी माध्यम से हो तेरे वचन को आपस में बांट सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा वचन आज हर एक हाथ में पाया जाता है, हमारे घरों में पाया जाता है और पिता परमेश्वर हम उसका अध्ययन अपने परिवारों के साथ कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, इस विषम परिस्थिति में हम में से बहुत से लोगों ने उन बहुत कठिन परिस्थितियों का अभी भी सामना नहीं किया है और बड़े चैन और यूं कहें कि बड़े आनंद में हैं हम। मेरे परमेश्वर, उस वर्ग के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो मजदूरी करते हैं, अपने परिवारों को रोज़ दिन भर की रोटी कमा कर देते हैं। मेरे परमेश्वर, आज उनके सामने एक बड़ी विषम समस्या है। ना वो रुक सकते हैं और चलने के लिए भी उनके पास साधन नहीं। तमाम हादसे उनके साथ हो रहे हैं परमेश्वर, तमाम एक्सीडेंट्स उनके साथ हो रहे हैं। तमाम लोग पिता परमेश्वर उनकी मदद के लिए आगे तो आ रहे हैं पर वो नाकाफ़ी है। हाय परमेश्वर, ऐसे में हम दुआ करते हैं मेरे खुदावंद तेरी दया का हाथ उनके ऊपर हो और वे तमाम लोग जो अपने छोटे बच्चों के साथ, परिवारों के साथ चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, साइकिलों पर हैं, मेरे परमेश्वर रास्ते में उनको अपनी सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। और हमारी जो भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकार हो या जिले स्तर की हो, मेरे परमेश्वर वे उनकी उन परेशानियों को संज्ञान लें और प्रभु जी उनकी मदद उन तक पहुँचे। हम दुआ करते हैं खुदावंद, हमारे संपर्क में जो भी जहाँ भी आता है और यदि हम उनकी मदद करने की स्थिति में हैं प्रभु, हम अपने हाथ को तंग ना करें क्योंकि तूने हमें बहुत बेहतर रखा है। और इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु अपनी हम जिम्मेदारियों को उनके प्रति पूरा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शालोम मेथोडिस्ट चर्च के लिए कि वह इस कठिन समय में इन लोगों के साथ खड़ा रहा, बहुत से लोगों तक अपनी मदद का हाथ पहुंचाया। पिता परमेश्वर, जो हमारी कुव्वत थी, जितना हम कर सकते थे और आगे भी करने की हमें मदद करें, हमें सामर्थ्य दें, जैसे कि प्रभु जी हम और ज़्यादा अपनी मदद को आगे बढ़ा सकें। उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, उस पूरी टीम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो इस कठिन समय में निकल कर इन लोगों के बीच में जाकर इनके लिए मदद कर रहे हैं। उन सब पर तेरी बड़ी आशीष का और सुरक्षा का हाथ चाहते हैं। मेरे परमेश्वर, इस समय में जो भी हमारी कलीसिया की बहनें, जो भी हमारे लोग पिता परमेश्वर इस कोविड-19 में स्पेशल ड्यूटीज़ पर हैं, उनके साथ हों। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक जो भी हमारी जानकारी में लोग ड्यूटी करके आए उन्हें तो उन्हें सुरक्षित रखा और उस वायरस से बचा के रखा, संक्रमण से बचा के रखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे प्रभु जो लोग ड्यूटीज़ पर जाते हैं या हैं उनके साथ हों और प्रभु अपने पवित्र लहू में ढापें और हमसे दुगनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें। हमारे घरों पर हमारे साथ हों और हम अपने परिवारों के साथ प्रभु निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हों और पिता प्रभु तेरे वचन में और आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए, इन उपायों के लिए जिसके माध्यम से प्रभु हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। तेरा धन्यवाद हो। आज की इस आराधना पर, तेरे वचन पर तेरी आशीष का हाथ चाहते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर हम उसके वचन की ओर देख सकें। और आप सब जानते हैं कि हम मीका की किताब के ऊपर मनन कर रहे हैं। मीका नबी की किताब और उसका 4था अध्याय। और यहाँ इसके 3 पद से आगे, या यूं कहें कि 3 और 4 पद को आज की सुबह हम देखेंगे कि ये आज किस तरह से मेरे से और आपसे बातचीत कर रहा है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मीका नबी की किताब और उसका 4था अध्याय 3 और 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है,
वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक के सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। और सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रिय मित्रों, हमने बीते सप्ताह जो बातचीत की उसमें हमने पाया कि परमेश्वर अन्य जातियों के मनों में, तमाम देश के लोगों में, तमाम देश की जातियों में स्वयं बातचीत करेगा। और हमने पाया कि इस काम को करने में हम अगर सहभागी होते हैं, इस स्वर्ग की योजना में अगर हम हिस्सेदार होते हैं, तो यह हमारा सौभाग्य है, ये प्रिविलेज है विच इज प्रोवाइडेड बाय गॉड। वी कैन नॉट अचीव इट। हम अपने आप से इस योग्य कभी नहीं हो सकते हैं कि हम उन स्वर्ग की योजनाओं के भागीदार हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, उसका प्रेम हमारे साथ बना रहता है, उसकी दया हमारे साथ बनी रहती है और उसके अनुग्रह से मेरे को और आपको ये मौका मिलता है कि हम उस स्वर्ग की योजनाओं के भागीदार हो सकें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें एक ऐसे समय में जबकि हम सब एक बड़ी विषम परिस्थितियों को देख रहे हैं अपने चारों ओर। इस सारे संसार में तमाम लोग बेतरह परेशान हैं और अभी तक कोई ऐसा उपाय हमारे सामने नहीं आ पा रहा है जिससे कि हम ये देख सकें कि हाँ, इतने दिनों के बाद या इतने समय के पश्चात हम इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। अनप्रिडिक्टेबल, जिसको कोई बता नहीं सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये समय होगा जब हम इससे बाहर आ जाएंगे। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं हाँ कुछ समय में। तो जब ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं और आप हैं तो परमेश्वर का वचन निरंतर हमसे बातचीत भी कर रहा है, मेरे से और आपसे बातचीत करके मेरे को और आपको ढांढस बंधा रहा। और यही बात हमने बीते सप्ताह देखी कि हम उन तमाम नेगेटिव चीजों की ओर हमारा ध्यान बरबस चला जाता है, लेकिन उसी के बीच में बहुत कुछ सकारात्मक रूप से भी परमेश्वर मेरे और आपके बीच में या मेरे और आपके द्वारा करना चाहता है। और यहां पर तो हम स्पष्ट देखते हैं कि दूसरे पद में कि लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, यानी कि मेरे और आपके वहां पहुंचने की जरूरत भी नहीं समझी गई। कभी कभी जैसा कि हमने देखा कि हम अपने आप में ये समझते हैं अगर मैं ये काम ना करूं तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का ही हैज हिज ओन वेज, उसके अपने तरीके हैं जिसे मैं और आप नहीं समझ सकते हैं कि कैसे वे आपस में कहेंगे, कैसे वे आपस में एक दूसरे को कंसोल करेंगे, कैसे एक दूसरे को समझाएंगे और कैसे एक दूसरे को वो बुद्धि प्रदान करेंगे कि वे उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानने पाए, उसकी ओर लौटने पाए। यह हमारी समझ से परे है। हमें लगता है हम नहीं बताएंगे तो वे नहीं जान पाएंगे, लेकिन परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा। आज जो हिस्सा मेरे और आपके सामने है और उस हिस्से में एक न्याय की बात हो रही है, एक जजमेंट की बात हो रही है और वचन कहता है he shall judge, but how, कैसे? न्याय तो आज भी हो रहा है और बीते से बीते सप्ताह में हमने देखा कि जो न्याय करने वाले वो प्रधान है, जो न्याय है वे घूस लेते हैं, वो पैसा लेते हैं, दे आर ऑब्लाइज्ड बाय रिच पीपल्स। अब उसके माध्यम से जब उनके पास वो तमाम लोग, तमाम देशों के लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक देश की बात नहीं है, ये तमाम देशों के लोगों की बात है कि जहां पर बड़े रसूखदार लोग हैं वो न्याय व्यवस्था को अपने तरीके से देखना चाहते हैं
कि उनके पक्ष में ही निर्णय होना चाहिए, और हम अपने चारों तरफ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो तीसरा पद हमसे कहता है कि बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। हाउ इज ही गोइंग टू जज पीपल्स ऑफ ऑल नेशंस? सारे देशों के लोगों का न्याय करने जा रहा है। और हम सब जानते हैं जब परमेश्वर न्याय करता है तो वो धार्मिकता के साथ न्याय करता है। He will judge with righteousness। वो न्याय जब उसका मेरे और आपके सामने आएगा तो हम ये देखने पाएंगे कि उसका जो न्याय है वो एक धर्म के आधार पर होगा, धार्मिकता के आधार पर होगा। और वो धार्मिकता जो परमेश्वर को भाती है, ऐसी धार्मिकता नहीं जो मेरे को और आपको भाती है, क्योंकि हमारी धार्मिकता के मापदंड भी अपने अलग अलग हैं। यहाँ पर वचन कहता है यशाया 9 और 7 में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। न्याय और धर्म के द्वारा, यानी कि एक ऐसी धार्मिकता के द्वारा वो लोगों को न्याय करेगा जिसमें वे सब आनंदित होंगे, जिसमें वे सब खुश रहेंगे। एंड दिस इज द डिजायर एंड डिमांड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की एक इच्छा है, वो चाहता है, उसकी भावना है, और मेरे से और आपसे वो ये अपेक्षा भी करता है। मेरे से और आपसे वो अपेक्षा करता है कि मैं और आप उस न्याय को, उस न्याय व्यवस्था को एक बेहतर रूप में अपने और आपके बीच में, इस संसार के बीच में उसे स्थापित होने दें। आमोस 5:24 में वो इस न्याय व्यवस्था के विषय में एक पद के माध्यम से मेरे से और आपसे ये चाहता है। आमोस 5 और 24 में, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। धर्म को नदी के समान, हाँ, परमेश्वर उस नदी और महानद के समान न्याय और धर्म को मेरे और आपके बीच में स्थापित होते हुए देखना चाहता है। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए धर्म को, धार्मिकता को, न्याय को, दया को, यानी कि जितने अच्छे कारण हो सकते हैं एक अच्छे समाज के बनने में, जो सहायक हो सकते हैं, उन सारे कारणों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमने दूषित कर दिया है, खंडित कर दिया है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस ओर दृष्टि करें जहां परमेश्वर एक बदलाव की इच्छा मेरे और आपके जीवन से चाहता है। एक बदलाव परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है, और वो बदलाव यहां पर हमें बताता है। और बदलाव ये है, इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। यानी कि वे हथियार जो युद्ध के लिए वे उठाते थे, अब वो हथियारों को चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, अपने खेती किसानी के लिए उनके औजार बना लेंगे। यानी कि खुशहाली की ओर वो देखना शुरू कर देंगे। वो अपने समय को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को उस युद्ध से हटाकर उस खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप इस युद्ध से, इस भयावह स्थिति से बाहर निकलकर एक खुशहाली की ओर अपने आप को आगे बढ़ाएं। आज इस कोविड-19 के समय में, इस वायरस के बेतरह फैल जाने की वजह से हम सब परेशान हैं। लेकिन इसी के बीच एक और बात हम देख रहे हैं, और वो बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तीसरे विश्व युद्ध की, या यूं कहें एक बड़े महाविनाश की ओर हम अपने कदम को
बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये संसार के कदमों को उस ओर बढ़ते हुए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को, अपनी ताकत को बनाए रखना चाहता है, बचाए रखना चाहता है, और ऐसे समय में दूसरे को दबाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है जब वो न्याय धर्म के साथ हो जाएगा, जब हम सच्चाई की ओर लौट पड़ते हैं, जब हम सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं। आज एक देश दूसरे देश के ऊपर तमाम आरोप लगा रहा, हम सब जानते हैं, मुझे वे सारी बातें दोहराने की, उसके रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। हम सब की नजरें, आज मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा समय उस समाचारों पर लगी रहती हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या कुछ घटित हो रहा है, और उसमें हम सब जान रहे हैं कि कैसे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ आरोपों का खंडन किया जा रहा है, कुछ अपनी ताकत का आंकलन किया जा रहा है, कुछ अपनी सामर्थ्य का आंकलन किया जा रहा है, कुछ आने वाले समय में इस समस्या से कैसे निपटेंगे, उससे बढ़कर जिसने इस समस्या को पैदा किया है उससे कैसे निपटेंगे, इस बात को नापा और तोला जा रहा है। ये किस तरह का परिवर्तन इस तरह के व्यवहार से मेरे और आपके इस संसार में या परमेश्वर के संसार में होने वाला है। परमेश्वर तो कहता है अगर हम न्याय को धर्म के साथ आगे बढ़ाएं तो वो हथियार जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक अमूलचूल परिवर्तन जीवनों में और जीवन पद्धति में, जीने के तरीके में आ जाएगा। कैसे आएगा? परमेश्वर चाहता है, He is very much interested in my and yours life. वो बहुत ज्यादा मेरे से और आपसे प्यार करता है, और इसलिए वो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में एक परिवर्तन आए। परमेश्वर चाहता है, और हम भी प्रार्थना करते हैं अक्सर, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे ये जीवन परिवर्तित हो जाए, मेरा ये जीवन बदल जाए, मेरा दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल जाए, मेरा दृष्टिकोण गलत बातों के प्रति बदल जाए। लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि वे बातें बड़ी नाकाफी सी होती हैं, वे प्रार्थनाएं बहुत थोड़े समय के लिए, शायद भावावेश में, आउट ऑफ इमोशंस हम इस तरह की प्रार्थनाओं को करते हैं। कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है, कोई हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है, कोई हमारा प्रयास उसमें नहीं होता है कि हाँ, जो मैंने कहा है, जो प्रार्थनाएं की हैं, जो शब्द मैंने बोले हैं, जो विचार मैंने रखे हैं, ये मेरे अपने विचार हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारी जो भी प्रार्थना है वो सारी उधार की प्रार्थना है, वे सारी बेईमानी की प्रार्थना है, वे सारी सुनी सुनाई प्रार्थना है जो भी हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि अगर वो प्रार्थना मेरे दिल से निकले, मेरे हृदय से निकले, मेरे अंतस, मेरे भीतर से निकलती है, तो वो निश्चित रूप से मेरी और आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली प्रार्थना हो सकती है। पर चूंकि बड़े उधार की प्रार्थना है, बड़ी सुनी हुई प्रार्थना है, बड़ी रटी रटाई हुई प्रार्थना है, कुछ संडे स्कूल टीचर्स ने हमें रटाई है, कुछ हमारे माँ बाप ने हमें रटा दी है, कुछ हमारे बड़े लोगों ने हमें रटा दी है, कुछ हम चर्च आते जाते इन प्रार्थनाओं को रट गए हैं। और जब जब हमारा मौका होता है, अवसर मिलता है हमें प्रार्थना करने का, वे वॉमिट, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उन प्रार्थनाओं की उल्टियां करते हैं। और उल्टी कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, वो बदबूदार होगी, उसमें कभी भी आनंद नहीं आएगा। लेकिन हमें चूंकि आदत हो गई, और इसलिए ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा न मेरा जीवन बदलता है, न मुझे कुछ लाभ होता है, न किसी सुनने वाले को कुछ लाभ होता है, न हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन आने पाता है। परमेश्वर करे कि मैं और आप जब प्रार्थना करें तो मेरे स्वयं की प्रार्थना, मेरी अपनी प्रार्थना हो कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं। बात दरअसल यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इंटरेस्टेड है उसे बदलने के लिए, लेकिन मैं स्वयं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं स्वयं नहीं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदल जाए, क्योंकि आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई प्रेजेंट लाइफ, या यूं कहें इन माई सिंफुल लाइफ।
मैं अपने उस पाप में जीवन में बड़ा आनंदित हूं। आई नेवर फील एनी पेन। कोई दर्द महसूस नहीं होता है उस पाप में जीवन में। और जब तक अनलेस आई फील द पेन ऑफ सिन इन माई लाइफ, ये बहुत मुश्किल है कि मैं किसी बदलाव के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपूं। परमेश्वर चाहता है उस बदलाव। परमेश्वर बदलाव ला सकता है। He has all power to bring change in my life. He has all power. सारी सामर्थ उसके पास है। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर आपको अभी भी ये नाकाफी लग रहा है कि परमेश्वर के पास वो ताकत नहीं है जो कि मेरे स्वभाव को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे, मेरे विचारों को बदल दे, मेरे जीवन पद्धति को बदल दे, अगर अभी भी उस बात के ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं कहूंगा इसके बाद कभी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होगा जिसने इस कोरोना वायरस को देख लिया है। इस छोटे से अनसीन वायरस ने हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। हम अब पहले जैसे नहीं हैं। हमें लगता हो चाहे कि हम पहले जैसे हैं, हमें लगता हो कि हम पहले जैसे जी रहे हैं, हमें लगता हो कि जीवन वैसे ही चल रहा है, लेकिन जीवन बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रहा है। सारे संसार के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। हर व्यक्ति के मिलने में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। हर व्यक्ति के बाहर निकलने में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। हर व्यक्ति के खान पान में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। एक छोटा सा वायरस एक बड़ा बदलाव इस संसार में ले आया है। वो बाहरी भीतरी सारे बदलाव मेरे और आपके जीवन में ले आया है। यह परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है, क्या वो मेरे और आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है? ला सकता है, लेकिन बात यहां पर दो शब्दों का है। दिस चेंज ऑफ माई लाइफ इज आउट ऑफ फियर। ये जो बदलाव मेरे और आपके जीवन में आज पाया जाता है, ये एक डर की वजह से, एक मृत्यु का भय है। एक ऐसी मृत्यु जो बिल्कुल अकेलेपन की मृत्यु है। और इस मृत्यु के डर से, चूंकि मैं अकेले जाकर उस आइसोलेशन में जाकर एडमिट नहीं होना चाहता हूं, जहां मेरा परिवार ना हो, जहां मेरे लोग मुझसे मिल ना सके, जहां कोई मेरे साथ सीधे संपर्क में ना आ सके, हम उस डर से डर कर अपने जीवन में बदलाव को ले आए। लेकिन परमेश्वर जिस बदलाव को मेरे और आपके जीवन में लाना चाहता है, दैट विल बी आउट ऑफ लव। क्योंकि परमेश्वर भय का परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम का परमेश्वर है। क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया जिससे कि वो चाहता है कि सारा संसार जो उस पाप में गड़े की ओर, जिसे हम नरक कहते हैं, उस ओर से लौटकर उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन डर की वजह से नहीं। वो बहुत डरा सकता है मेरे को, हर पल डरा सकता है, हर घड़ी डरा सकता है, लेकिन वो डराता नहीं, वो प्यार करता है। वो डर का परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम का परमेश्वर है। और इसलिए चूंकि परमेश्वर हमसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर ये बदलाव जो हम मीका में देख रहे हैं, वो बड़ा अजीबोगरीब बदलाव है। वे हथियार जो हैं, जो एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे के जीवन लेने के लिए बनाए गए थे, अब वो खेतों में चलेंगे और जीवन को बांटेंगे अन्न के रूप में, उन भूखे प्यासों तक पहुंचेंगे। ये बदलाव है परमेश्वर। उन्होंने तो अपने लिए विनाशक हथियार गढ़ लिए थे। आज संसार में बड़े विस्फोटक हथियार पाए जाते हैं और इस दुनिया को नामालूम कितनी कितनी बार वो खत्म कर सकते हैं। लेकिन समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर का समय है, और जब परमेश्वर का समय आएगा तो ये सारे विनाशक महाविस्फोट जिनसे होगा, वे सारे के सारे हथियार मनुष्य समर्पित कर देगा।
मानवता के उत्थान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसको जीवन देने के लिए। मित्रों, यही प्रार्थना करें। जो बदलाव परमेश्वर यहाँ पर मेरे को और आपको बता रहा है, जो बदलाव यहाँ पर मेरे को और आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, हम परमेश्वर के अनुग्रह से उस बड़े बदलाव को अपने इस संसार में देखने पाए। लिखा है, और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे। एक बड़ा बदलाव परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लाना चाहता है, लेकिन ये कब होगा? हम सब अपने जीवन में कुछ बदलावों को देखना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन के इर्द गिर्द बदलावों को देखना चाहते हैं। हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम किसी बीमारी में फंस जाते हैं तो हम चाहते हैं हमारे शरीर से ये बीमारी दूर हो जाए। जब किसी पारिवारिक संकट में पड़ जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हमारे परिवार की ये संकट जाता रहे। जब हम किसी सामाजिक संकट में पड़ जाते हैं तो हम उस सामाजिक संकट से बाहर आने की प्रार्थना करते हैं। जब किसी राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर सताव होता है तब हम उस राजनीतिक सताव से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। या आर्थिक रूप से कोई समस्या आ जाए, मानसिक रूप से कोई समस्या आ जाए, यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां समस्याएं आती हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन के वे क्षेत्र, वे समस्याएं बदल जाएं, सही हो जाएं, हमारे अनुकूल हो जाएं। ये बदलाव तो हम बहुत चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, कोई अपवाद नहीं है इसमें। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बदलाव पहले मेरे जीवन में आए, जिससे कि मेरे जीवन के ये क्षेत्रों में भी बदलाव आ जाए। हम बाहर से बदलाव भीतर की तरफ लाना चाहते हैं, भीतर से बाहर की ओर बदलाव जाए, उसकी ओर हमारी बिल्कुल भी रजामंदी नहीं। हम बिल्कुल कतई तैयार नहीं है इस बात के लिए कि बदलाव अंदर से शुरू हो। हम सब बाहर बदलाव होते हुए देखना चाहते हैं, अंदर हम बदलाव को होते हुए देखना नहीं चाहते, बिकॉज वी डोंट feel any pain of my sin unless I feel the pain of sin. तब तक मैं और आप उस बदलाव के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। जब हमें दर्द होता है तो हम उस दर्द से बाहर निकलने के लिए अपने आप को डॉक्टर्स के हाथ में दे देते हैं, सरेंडर करते हैं। जिस तरह से वो कहता है उसको करते चले जाते हैं। उस ऑपरेशन से पहले, उस इलाज से पहले तमाम छोटे बड़े दर्दों को भी हम बर्दाश्त करते हैं, तमाम प्रिक्स को हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो, इन छोटे छोटे दर्दों को हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो जो बड़ा दर्द मुझे जीने नहीं दे रहा है, जिसने मेरी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है, वो बड़ा दर्द चला जाए। अजीजों, परमेश्वर उसी ऑपरेशन के तहत मेरे और आपके जीवन को गुजारना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुझे उस पाप रूपी बीमारी से दर्द ही नहीं होता है, जब मैं उसमें आनंदित होता हूं, या यूं कहें, वी ऑल आर एंजॉयिंग आवर सिंस, हम सब अपने पापों को भोग रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो हम क्यों तैयार हैं? परमेश्वर तो तैयार है उस ऑपरेशन के लिए। एक बड़ी ही विख्यात ऑपरेशन की बात परमेश्वर ने कही है, यहेजकेल उसके 36 और 26 वर्ष में, 36 के 26 में परमेश्वर इस शल्य क्रिया को या इस ऑपरेशन की बात को मेरे और आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुमको मांस का हृदय दूंगा। वो बिल्कुल तैयार है
मेरे और आपके जीवन में उस बड़े ऑपरेशन को करने के लिए, जिससे कि मेरे और आपके भीतर वो जो कठोर हृदय है, पत्थर का हृदय है, जिसमें से फीलिंग्स, इमोशंस जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो फिर से उन कोमल भावनाओं के साथ एक नए हृदय को जो मांस का है वो उसमें डाल दे। और कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके साथ हमें बताए गए हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। वो अपने आत्मा और अपनी विधियां डालकर, यानी कि एक परिपूर्ण रूप में एक सुंदर हृदय मेरा और आपका बदलकर मेरे को और आपको एक नया जीवन प्रदान करना चाहता है। लेकिन क्या हम उस दर्द को महसूस कर रहे हैं? क्या मैंने और आपने उस दर्द को महसूस किया? परमेश्वर नया करना चाहता है और इस नई सृष्टि की बात कोई आज की बात नहीं है। वो बहुत सी बातों को मेरे और आपके जीवन में नए तरीके से देखना चाहता है और इसकी चर्चा यशाया 11वें अध्याय में करता है। और वो इस बात को 11वें अध्याय में मेरे और आपके सामने और रखता है। और यहां पर लिखा है कि उनके स्वभाव में एक आमूलचूल बदलाव मैं और आप देखते हैं। जो 5वें पद में 11:5 में लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। और आगे बहुत कुछ, एक बड़े बदलाव, एक नए संसार की परिकल्पना जिसमें कोई भय नहीं है, जिसमें कोई आतंक नहीं है, जिसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है, कोई बलवान किसी निर्बल के ऊपर अपना जोर नहीं दिखा रहा है। एक ऐसे संसार की परिकल्पना यहां पर यशाया परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शन में देखने पाता है। और यही बदलाव परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आना चाहता है और वो लेकर भी आया। बहुत से ऐसे जीवन थे जो ऐसे लगते थे कि अब इन जीवनों में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ऐसे भय से भरे हुए जिनके द्वारा लोग भयभीत होते थे, ऐसे जीवनों को परमेश्वर ने बदल दिया, पलट दिया। और वो जीवन जो एक समय पर्याय थे आतंक का, भय के और अत्याचार के जो पर्याय बने हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें एक नया हृदय प्रदान कर दिया। उनके साथ बातचीत करके, उनसे बातचीत करके प्रभु ने एक नया जीवन उन्हें दे दिया। इस व्यक्ति के विषय में मैं और आप सब जानते हैं। 9वें अध्याय में प्रेरितों के काम, उसके जीवन परिवर्तन की चर्चा यहां पर होती है। क्यों उसके जीवन को परमेश्वर ने छुआ, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग में उससे बातचीत की? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये जीवन भय और आतंक का पर्याय, वो चाहता था ये जीवन देने वाला जीवन हो जाए, ये जीवन अनुग्रह और प्रेम से भरा हुआ जीवन हो जाए, ये जीवन उन लोगों को जीवन दे जिन्होंने अभी तक उन जीवन की बातों को सुना नहीं है। और इसलिए वो मार्ग में उससे मिलता है। अजीजों, परमेश्वर हर मार्ग में मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए कि मेरा और आपका जीवन बदल जाए। लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं उस ऑपरेशन से होकर गुजरने के? जिस तरह से हम अपने आप को डॉक्टर्स के हाथ में देते हैं अपने शारीरिक बदलाव के लिए, बहुत जरूरी है कि आत्मिक बदलाव के लिए मैं और आप अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथ में दें, जिससे कि वो जीवन एक नया जीवन हो जाए। अब ये जीवन इस तरह का हो गया जैसे परमेश्वर मिलता है और उससे कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? अभी तक ये प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है, डायरेक्टली नहीं।
लेकिन जब कलीसिया के ऊपर सताव है तो प्रभु यीशु मसीह उस सताव को अपना सताव मानता है। इतना प्रेमी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर इसके जीवन में बड़ा बदलाव ले आया। और 15वीं आयत उसके उस मिशन को उजागर करती है, और परमेश्वर अपने दास के माध्यम से, हनन्याह के माध्यम से इस बात को बताना चाहता है मेरे को और आपको। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा चुना हुआ पात्र है। एक ऐसा जीवन जो कलीसियाएं बनी हुई स्थापित थी, उन्हें उजाड़ रहा था, परमेश्वर ने उसे नए कलीसियाएं स्थापित करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन स्थानों पर जहां कलीसियाएं नहीं थी, उन स्थानों पर जहां लोग अभी तक पहुंचे नहीं थे, परमेश्वर ने इस जीवन में एक बड़ा बदलाव लाकर दे दिया। और इस बदलाव को वो मेरे और आपके सामने बताना चाहता है। यह ऑपरेशन जो शुरू हुआ है यहेजकेल के 36 और 26 में, वो आगे भी चलता है। और इसका एक और जिक्र प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में करते हैं, और शायद मेरे और आपके लिए मैं और आप यहां पर बिल्कुल ठीक तरह से इसी रूप में बिल्कुल फिट बैठते हैं। रोमियो 11 और उसके 17वें पद में लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। परमेश्वर ने बड़े अजीबोगरीब तरीके से अपने उस स्वर्गीय मिरास का भागीदार मेरे को और आपको बनाया। अद्भुत तरीके से तमाम लोग आए, और हम कहाँ थे, कहाँ से उठाकर हमें उसने अपने इस देह का हिस्सा बना दिया। परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है। क्या मैं और आप तैयार हैं? पौलुस ने इस बदलाव को अपने जीवन में महसूस किया, और इस बदलाव को बड़े सुंदर तरीके से वो मेरे और आपके सामने रखता है, कलीसियाओं के सामने रखता है। क्या ये बदलाव मैंने अपने जीवन में महसूस किया है? पौलुस ने महसूस किया, और इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि वे प्रार्थनाएं जो रटी हुई हैं, सुनी हुई हैं, वो बेमानी प्रार्थनाएं। मेरी प्रार्थना मेरी स्वयं की प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। मेरा अनुभव परमेश्वर के साथ फर्स्ट हैंड अनुभव होना चाहिए, मेरा स्वयं का अनुभव होना चाहिए। और इसीलिए पौलुस इस बात को कहने पाता है। वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। वो ये कहना चाहता है कि जीवन बदल चुका है। अब अगर आप इसमें पौलुस को ढूंढते हो, अब आप इसमें अगर शाऊल को ढूंढते हो, जो ना मालूम कब का मर चुका है, जो ना मालूम कब का खो चुका है, जा चुका है, त्याग चुका है, तो तुम बड़ी गलती करते हो। क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे से और आपसे प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को कहना चाहता है। इन बदलावों को वो बार बार दोहराना चाहता है, और हमने भी दोहराया है, हमने सुना है और निरंतर सुना है। और ना मालूम कब तक हम इन बातों को सुनते रहेंगे। एक बड़ी बात तब होगी जब इन बातों को सुनकर कोई बदलाव मेरे और आपके जीवन में आ जाए। क्योंकि मीका यही कहना चाहता है कि जब उसका न्याय धर्म के साथ हुआ तो वहां के लोगों ने अपने हथियारों को उस खेती के औजारों में बदल दिया। अब वे युद्ध की बात ना करेंगे, अब वे युद्ध की विद्या भी नहीं सीखेंगे। मैं कब तक अपने उस पुराने मनुष्यत्व को जीता रहूंगा? मैं कब तक अपने उस पुराने मनुष्यत्व को ढोता रहूंगा?
क्योंकि वचन तो ये कहता है, हमारी गवाही तो कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो पौलुस एक बार फिर से मेरे और आपके सामने रखना चाहता, 2 कुरिन्थियों 5:17। और इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। देखो सब बातें नई हो गई। मीका इस बात को जब मेरे और आपके सामने रख रहा है तो वो उनके जीवनों में एक बड़े परिवर्तन को मेरे और आपके सामने रखना चाहता है। अब वे युद्ध की विद्या ना सीखेंगे, लिखा है अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, यानी कि उनके आनंद का समय आ गया है, उनके आपस में चर्चा करने का समय आ गया, उनकी भागदौड़ खत्म हो गई है, उनकी वो बंधवाई जाती रहेगी, उनका वो बुरा समय जाता रहेगा। अब एक ऐसा समय आ गया है जब वो वृक्षों के तले बैठकर आपस में चर्चा करने पाएंगे, बातचीत। परमेश्वर करेगा कि आमूलचूल बदलाव मेरे और आपके जीवन में जो आज डर की वजह से है, आने वाले समय में या आज ही से वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा होने पाए। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये भय के बदलाव को देखना नहीं चाहता, ये थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक प्रेम में परिवर्तन देखना चाहता है, वो परिवर्तन जो स्थायी परिवर्तन हो, जो स्थायित्व लेकर आए मेरे और आपके जीवन में, एक ठहराव ले आए, एक मजबूती ले आए, एक दृढ़ता ले आए, जिससे कि मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह में और ज्यादा मजबूत हो जाए, सुदृढ़ हो जाए और उस बहुतायत के जीवन के भागीदार। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। और इस सुबह में, इस समय में मैंने और आपने जब परमेश्वर के इस वचन को सुना है तो नए सिरे से हम अपने आप को प्रेम के साथ अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, जिससे कि वो मेरे अंदर एक नए हृदय को, एक कोमल हृदय को, एक कोमल भावनाओं वाले हृदय को स्थापित कर सके। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू एक बदलाव को मेरे जीवन में लाना चाहता है, देखना चाहता है। क्योंकि पिता परमेश्वर वो बदलाव न सिर्फ मेरे अपने लिए होगा, बल्कि वो मेरे भीतर का बदलाव मेरे बाहर के वातावरण को भी बदलने पाएगा। और इसलिए पिता परमेश्वर तू चाहता है कि हम भीतर से बदल जाएं और एक नए मनुष्यत्व के साथ, नए विचारों के साथ, नई भावनाओं के साथ अपने साथ मिलने वाले, अपने साथ रहने वाले उन तमाम मनुष्यों के साथ एक सुंदर जीवन को व्यतीत करने पाए इस संसार में और इस संसार के बाद तेरे साथ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस वचन पर तेरी आशीष। तमाम सुनने वाले पिता परमेश्वर इससे न सिर्फ आनंदित हो पर आशीषित हो और जीवन में ये वचन मेरे हर एक के एक बड़ा बदलाव लाने वाला हमारी सहायता करें, अगुवाई करें। इस समय में पिता परमेश्वर हर एक को उनके घरों पर, परिवारों से आशीषित करें। एक बार फिर प्रभु उन तमाम बहन और भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय में उन विशेष ड्यूटीज़ को कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर जा रहे हैं। प्रभु अपनी सुरक्षा का हाथ रखें, पलायन करने वाले तमाम मजदूर वर्ग के साथ हों, अपने घरों तक पहुँचे और जल्द से जल्द पिता परमेश्वर हम सब इस डर और भय के माहौल से बाहर आएं और तेरा पवित्र नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु की आशीष को ग्रहण। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित प्रत्येक जन पर, शालोम परिवार, दुनिया के कुल विश्वासियों पर अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक